हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए क्वेश्चन बैंक का ये रहेगा। आज हम लोग का सेट नंबर 23 रहेगा। इसमें जो पीछे पूछा गया है प्रीवियस ईयर, ठीक है, उसके लिए रहेगा। ये हमारा रहेगा जो एग्ज़ाम हुआ है 14/5/2023 को। ये क्वेश्चन है, ठीक है, मद्य निषेध में जो पूछा गया था। और ये प्रीवियस ईयर है क्वेश्चन है, तो अच्छा ही है। आप लोग को एक आइडिया मिलेगा इससे किस प्रकार का पूछ रहा है। और आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। और आप लोग तैयारी अभी से कीजिए, मन लगा के कीजिए। चलिए, 1 नंबर क्वेश्चन है। समय को ना गवाते हुए हम लोग सीधा क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखिए, चलिए, ठीक है, क्वेश्चन पूरा आ गया। पहला कह रहा है x+1/x बराबर 2 है। तो कह रहा है x पे पावर 4 प्लस 1/x पे पावर 4 कितना होगा। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है। इसका फार्मूला होता है कि x पे पावर अगर इस x प्लस 1/x बराबर अगर n दिया रहे और निकालना हो x पे पावर n प्लस 1/x पे पावर n, ठीक है, तो इसका फार्मूला डायरेक्ट कर दीजिएगा। क्या हो जाएगा, n² - 2 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक, चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 ओम प्रत्येक प्रतिरोध वाले 3 रजिस्टेंसों को एक समबाहु त्रिभुज के आकार में जोड़ा गया है। किन्हीं 2 कोनों के मध्य प्रभावी रेजिस्टेंस क्या होगा। क्या कह रहा है, प्रभावी रेजिस्टेंस क्या होगा। एक त्रिभुज है ऐसे करके, ठीक है, ये यहाँ पे दिया है। इसका ये दिया है 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, ये भी 4 ओम है। ठीक है, इसका कह रहा है कि किन्हीं 2 कोनों के मध्य प्रभावी रेजिस्टेंस को जोड़ने पे क्या हो जाएगा। इसको अगर हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये और ये, तो अपना ये किस में आ जाएगा। ये अगर R1 है, ये R2 है और ये R3 हम मान लिए एक त्रिभुज है। तो फिगर सही से नहीं बन पाया है। तो अगर श्रेणी क्रम में रहता है तो क्या होता है, श्रेणी क्रम में क्या हो जाता है, Rn बराबर हो जाता है R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट इस तरह रहेगा। और समांतर क्रम में जब होगा तो क्या हो जाएगा, 1/R बराबर हो जाएगा, Rn बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। इसको इस पे वैल्यू पुट कर देंगे, समांतर क्रम में हो जाएगा। तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 8/3 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8/3 ओम हो जाएगा। चलिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इसमें बताना है कि कौन सा वर्ड सही है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टेम्परामेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेम्परामेंट हो जाएगा। ठीक है, इसका मिजाज बोलते हैं, टेम्परामेंट क्या है। चलिए, अब क्या कह रहा है कि प्रश्न में दिए गए वाक्य के प्रथम और अंतिम अंशों को 1 और 6 की संख्या दी गई है। इनके आने वाले अंशों को 4 भागों में बांटा, योर और लवो की संज्ञा दी गई है। ये चारों भाग अव्यवस्थित है। इनके अंशों को पढ़कर दिए गए विकल्प को बताइए। ये दिया गया है, इसको बताना है कि मरुभूमि राजस्थान की प्रत्येक स्थली पर जहाँ क्या हो जाएगा, क्या कह रहा है, जहाँ पद्मिनी और लक्ष्मीबाई ने देश के हितार्थ तलवार धारण किए कर, जहाँ की देवियों ने अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए अपने प्राण अग्नि देव को समर्पित कर दिए, वहाँ के वीरों का रक्त प्रवाहित हुआ, शत्रुओं का मान मर्दन हुआ। मरुभूमि राजस्थान की प्रत्येक स्थली पर वहाँ के वीरों का रक्त प्रवाहित हुआ, ठीक है, जहाँ की देवियों ने अपने सतीत्व की, उसके बाद रक्षा के लिए अपने प्राण अग्निदेव को समर्पित कर दिए, जहाँ पद्मिनी और लक्ष्मीबाई ने देश के हितार्थ तलवार धारण कर, ठीक है, तलवार धारण कर शत्रुओं का मर्दन किया। तो इस प्रकार आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। आपको इसमें एडजस्ट करना था कि कौन सा पहले आएगा। चलिए, विपरीतार्थक शब्द बताना है। अनुराग का विपरीतार्थक शब्द क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अनुराग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विराग हो जाएगा। अनुराग का क्या हो जाएगा, विराग हो जाएगा। वायुजनित रोग है, वायुजनित रोग कौन है ये बताना है आपको। वायुजनित रोग जो हो जाएगा कौन जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा। तपेदिक भी है, डिप्थीरिया भी है, निमोनिया भी है। ठीक है, ये सभी क्या है, वायुजनित रोग हैं।
डिप्थीरिया, ये सब किससे? जीवाणु से फैलता है। किससे फैलता है? जीवाणु से फैलता है। चलिए 7 नंबर कर रहा है बुलेट प्रूफ स्क्रीन। बुलेट प्रूफ स्क्रीन गोली अभेद आवरण में निम्नलिखित में से किस सीसा का प्रयोग किया जाता है? सोडा ग्लास, पायरेक्स ग्लास, जेना ग्लास या प्रबलित ग्लास? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका किसका? प्रबलित ग्लास हो जाएगा। 8 नंबर का आ रहा है कौन सा अस्पताल हाल ही में कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बना? कौन सा अस्पताल हाल ही में कैंपस में फायर स्टेशन वाला भारत का पहला अस्पताल बना? तो कौन सा हो जाएगा? एम्स ऋषिकेश, अपोलो जयपुर, एम्स दिल्ली या फर्टिस लुधियाना? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एम्स दिल्ली का। किसके संचय के कारण मांसपेशियों में थकान होती है? तो लैक्टिक एसिड के कारण होता है। किसके कारण होता है? लैक्टिक एसिड के कारण होता है। चलिए 10 नंबर का आ रहा है यदि किसी संख्या में 35 घटाया जाए, किसी संख्या है इसमें 35 घटाया जाए, ठीक है, तो वो घटकर खुद का 80% हो जाता है। इसका कितना हो जाता है? 80% हो जाता है। ठीक है, तो उस संख्या का 4/5 भाग क्या होगा? तो इससे x का वैल्यू निकाल लीजिए। x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 175 आ जाएगा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 175 हो जाएगा। इस संख्या का 4/5 निकाल लीजिए। 4/5 कितना हो जाएगा? 5 से भाग दे दीजिए। 5 तिया 15, अब 5 35 चौके कितना हो जाएगा? 70, 70 दूना 140, डी नंबर आंसर हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 11 नंबर कह रहा है एक जोकर ने 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का आकार का टोपी पहना है। टोपी का आयतन होगा। टोपी का इसका फार्मूला क्या होता है? तो ये क्या हो गया? एक शंकु हो गया। इसका वॉल्यूम बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस पे वैल्यू पुट कर दीजिए और तो आंसर आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा? 770 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 770 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, इस पर वैल्यू पुट कर दीजिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 12 नंबर में कह रहा है कि एक 20 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। मिश्रण में पानी का अनुपात क्या होगा? तो देखिए टोटल 20 है, हमको क्या कह रहा है? और टोटल रेशियो कितना होगा? 3:1 हो गया। अब किसका निकालना है? पानी। पानी कौन सा है? पानी का मात्रा 1 है, तो कितना हो जाएगा? 5 लीटर। तो 12 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 13 नंबर समान प्रकार की द्विफोकल लेंसों में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं। कैसा होता है? अवतल और उत्तल, उत्तल और अवतल, विभिन्न फोकस लंबाई वाले दोनों अवतल, विभिन्न फोकस लंबाई वाले दोनों उत्तल। तो क्या हो जाएगा? ये अवतल और उत्तल होता है। 14 नंबर क्वेश्चन कौन सी प्रक्रिया दीर्घ तरंग विकिरण का भाग नहीं है? भाग नहीं पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये बिखरना जो है भाग नहीं है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में कौन सा एक समान त्वरण का उदाहरण है? कौन समान त्वरण का उदाहरण? एक मुक्त गिरने वाली वस्तु की गति, एक ढाल पर लुढ़कती हुई गेंद की गति, ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक वस्तु एक तरल में तैरेगी या डूबेगी या निम्न में से किस पर निर्भर करता है? किस पे निर्भर करेगा ये बताना है। किस पे करेगा? वस्तु और तरल के घनत्व में अंतर पर डिफरेंस करेगा। कहता है ध्वनि तरंगें किस में सबसे तेज गति से चलती है? ठोस में, तरल पदार्थ में, गैस में या वैक्यूम में? तो किस में चलती है? तो ये क्या हो जाएगा? ठोस में। ध्वनि तरंगें सबसे अधिक किस में चलती है? ठोस में। और प्रकाश वैक्यूम में। आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो ये क्या हो जाएगा? ये कहाँ हो जाएगा? एशिया माइनर में। आर्यों का मूल निवास कहाँ था? एशिया माइनर में। कह रहा है भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को जाना जाता है। किसको? दादा भाई नौरोजी को। 20 नंबर कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है ये बताना है। इसकी शुरुआत गांधी जी ने चंपारण यात्रा के साथ शुरू हुई थी। गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन छोड़ने को तैयार थी। ब्रिटिश सरकार शुरू से ही आंदोलन के काफी नरम थी। आंदोलन के दौरान कोई हिंसा नहीं हुई थी। तो क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस अवज्ञा आंदोलन छोड़ने को तैयार थी। चलिए 21 नंबर कह रहा है उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला? तो किस देवता को? प्रजापति को मिला। किसको मिला? प्रजापति को मिला। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो किसने किया था? व्योमचंद बनर्जी ने किया था। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है? ये बताना है इसमें कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है। तो क्या हो जाएगा? तो इसमें अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी, कुतुब मीनार इल्तुतमिश, हिसार शहर फिरोज तुगलक। तो कौन सा नहीं है? तो ये बी नहीं है। जमात खान मस्जिद बलबन ये नहीं होगा। ये कौन थे? खिज्र खां।
ये बलवन ना होकर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा खिज्र खां। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन का रहा, निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस वास्तव में हथियारों के बिना गृह युद्ध है? सर सैयद अहमद खान, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन या एम ए जिन्ना? तो किसने कहा, ये कहा सर सैयद अहमद खान ने क्या कहा, कांग्रेस वास्तव में हथियार के बिना गृह युद्ध है। चलिए 25 नंबर कह रहा है कि किस युद्ध में हार के बाद नेपोलियन को सेंट हेलेना में निर्वासित कर दिया गया? किसमें? वाटरलू के बाद। चलिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटम्स टू द ऑफ द गिवन वर्ड फ्रीक्वेंट। तो इसका कह रहा है अप्रोप्रिएट एंटम्स यानी उल्टा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन बताना है। इसमें क्या होगा, नथिंग कैन डिटर हिम दैट परसुइंग हिज एम ऑफ लाइफ। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नथिंग कैन डिटर हिम फ्रॉम परसुइंग हिज एम ऑफ लाइफ। चलिए 28 नंबर का रहा है फिलिंग द ब्लैंक्स इन द सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन अंडर द सेंटेंस। तो क्या हो जाएगा, कह रहा है मोस्ट ऑफ द फैमिली मेंबर्स डिसेंटेड फ्रॉम द सजेशंस। क्या हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा। 29 नंबर का रहा है चूज द वर्ड विच कैन बी क्या है सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन फ्रेज, चेंज द appearance to deceive or to hide the identity। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा disguise। चलिए 30 नंबर का क्या हो जाएगा, 30 का हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, एक्टिव टू पैसिव में सी हो जाएगा। चलिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोम्स ऑफ द गिवन वर्ड एस्टिमेट। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका साइनोम्स क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आपका एसएस। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एडम्स। चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड्स प्ले क्या हो जाएगा, समथिंग दैट इज वेरी इजी, समथिंग दैट इज ए वेरी इजी। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न से किस कवि ने लक्ष्मण ग्रंथ नहीं लिखा? किसने नहीं लिखा है, देव ने, भूषण ने, पद्माकर ने या बिहारी ने? किसने नहीं लिखा? तो क्या हो जाएगा, बिहारी ने नहीं लिखा। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, फुर्तीला फुर्तीला फुर्तीला, इसमें कौन सा सही है? तो शुद्ध जो हो जाएगा ये फुर्तीला ऐसे होता है, फुर्तीला। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। 35 नंबर में क्या कह रहा है, रात्रि का पर्याय नहीं है, यामिनी, रजनी, सजनी, निशा। तो रात्रि का कौन नहीं है, तो ये बताना है आपको। तो कौन सा नहीं है, सी, सजनी नहीं है। सजनी क्या है, नहीं है। यामिनी है, रजनी है, निशा है, त्रियमा होता है, ठीक है। चलिए 36 नंबर का है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ मतलब क्या होता है, सर्वज्ञ मतलब होता है कि जिसे सब विषय की जानकारी हो उसे हम सर्वज्ञ कहते हैं, जो सब कुछ जानता हो उसको सर्वज्ञ कहते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा वाक्यांश पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त है? पार्थिव शब्द के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? जिसका संबंध मनुष्यों से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध ईश्वर से हो, जिसका संबंध प्रथा से हो। तो किससे हो जाएगा, जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसको क्या बोलते हैं, पार्थिव। चलिए 38 नंबर का आ रहा है, दिए गए वाक्य खंड के लिए एक शब्द चुनिए जो अच्छा बोलता हो। जो अच्छा बोलता हो मतलब अनेक शब्दों के बदले एक शब्द का यूज करना है। जो अच्छा बोलता हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सुवक्ता बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, सुवक्ता बोलते हैं, ठीक है। मतलब सुवक्ता, मृदुभाषी। कम बोलने वाले को क्या कहते हैं, मितभाषी कहते हैं। कम जो बोलता है उसको मितभाषी कहते हैं। चलिए क्या कह रहा है, 1 से 6 तक इसमें जवाब देना है। आने वाले अंशों को 4 भागों में योर की बांटा गया है, इसमें उचित आपको वही बताना है। कभी कभी तय करना, ये 4 दिए गए हैं और इसमें बताना कि आपको सजाना है, क्या हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर कह रहा है, मानो या ना मानो आपके नाखून, बाल और त्वचा समान पदार्थ से बने होते हैं। मानो या ना मानो आपके नाखून, बाल और त्वचा समान पदार्थ से बने होते हैं। ये जानवरों के खुरों और त्वचा में भी एक प्रोटीन है जिसे क्या कहते हैं, प्रोटीन काइनेज, प्रोटीओग्लिकैन, ग्लाइकोजेन, कैराटीन। तो क्या बोलते हैं उसको, कैराटीन बोलते हैं। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग का उदाहरण है। इसमें बताना है कौन सा अवशेषी अंग का उदाहरण है। तो ये कौन हो जाएगा, कान की मांसपेशियां जो है अवशेषी अंग का उदाहरण है। जीवित सरल उत्तक के पौधों के बढ़ते भागों को सहारा प्रदान करता है, वह है कौन सा है। तो उसको क्या बोलते हैं,
कोलैनकाइमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलैनकाइमा बोलते हैं। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पादप कोशिकाओं में तीक्ष्णता और कठोरता किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो किसके द्वारा किया जाता है? कोशिका रस से भरी रिक्तकाएं द्वारा। चलिए 44 नंबर कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा ऊतक पौधे के तने को घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में कौन सा ऊतक पौधे के तने का घेरा बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है? वाहिनिकाएं, पेरिसाइक्लिक, अंतःवृष्ट परिविभाजी, पार्श्व परिविभाजी। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पार्श्व परिविभाजी। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ेंगे। 45 नंबर में कह रहा है समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? वाष्पीकरण, सेंट्रीफ्यूगेशन, क्रिस्टलीकरण, ए और सी दोनों। तो क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा वाष्पीकरण। समुद्र के पानी से नमक को अलग करने के लिए वाष्पीकरण विधि का उपयोग करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसमें सबसे अधिक न्यूट्रॉन होंगे? किसमें होंगे? सबसे अधिक न्यूट्रॉन जो होंगे किसमें होंगे? Fe 59 और 26 में होंगे। चलिए तत्व X जिसका परमाणु क्रम 16 है वह एक धातु है, उपधातु है, एक अधातु है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 47 का क्या हो जाएगा? एक अधातु है। जिसका परमाणु क्रमांक 16 है क्या है? एक अधातु है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? कार्बन टेट्राक्लोराइड और पानी के मिश्रण को अलग करने के लिए निम्न में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो सेपरेटिंग फनल का किया जाता है। चलिए एक घोल में 450 ग्राम पानी है और 50 ग्राम सामान्य नमक है। घोल की सांद्रता होगी, तो घोल की जो सांद्रता हो जाएगी क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी कितना? 10% हो जाएगी। कितना हो जाएगी? 10% हो जाएगा। ठीक है, घोल की सांद्रता कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा। चलिए वर्मी कंपोस्ट होता है। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? एक जैव क्या हो जाता है? एक जैव उर्वरक हो जाता है। वर्मी कंपोस्ट जो होता है इसको क्या बोलते हैं? एक जैव उर्वरक बोलते हैं, जैविक जैव उर्वरक बोलते हैं। कहता है विकल्प संबंधित शब्द का चयन करें। जैसे वनस्पति विज्ञान का संबंध पौधे से है, उसी तरह कीट विज्ञान का संबंध किससे हो जाएगा? किससे हो जाएगा बताइए? तो कीड़े से हो जाएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 52 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये आपको रीजनिंग का सवाल है, इसको आप लोग बनाइए। ठीक है, 8 मित्र LMPQR और भी केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं। LM के दाएं से तीसरे स्थान है। देखिए थोड़ा सा बता देते हैं आप लोग को। ये हो गया 2 4 5 6 7 8, 8 मित्र हो गए। सभी का केंद्र की ओर मुख है। किधर है? केंद्र का मुंह केंद्र की ओर है। ठीक, और क्या कह रहा है? L जो है P के बाएं से दूसरे स्थान पर है। L जो है P के बाएं से दूसरे स्थान पे है। L जो है P के बाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। P के बाएं से, तो P यहाँ देते हैं तब ना बाएं से दूसरे स्थान होगा। देखिए P के बाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है। R और S एक दूसरे से R और S एक दूसरे के पास बैठे हैं। R और S जो है जहाँ भी बैठेगा क्या होगा? पास पास बैठेगा। ठीक है, R और इधर लिख देते हैं पास बैठे हैं। इनमें से कोई भी L का निकटतम पड़ोसी नहीं है, यानी कि यहाँ और यहाँ तो हो नहीं सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता, तो R और यहाँ होगा। चलिए निकटतम पड़ोसी नहीं है। Q T के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। V जो है S के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। V जो है S के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो क्या हो जाएगा? यहाँ B हो जाएगा। और क्या कर रहा है? Q T के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। Q जो है T के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। Q जो है T के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो क्या हो जाएगा? T यहाँ देते हैं तब ना इसके स्थान पे यहाँ Q हो जाएगा। हो गया। अब इसको बनाइए। कह रहा है V जो है S के दाएं दूसरे स्थान पर बैठा। हो गया। V के बाएं से तीसरे स्थान पे कौन बैठा है? V के बाएं से तीसरे स्थान पे यहाँ पे क्या छूट गया? जो छूट गया वो यहाँ पे हो गया, M हो गया। V के बाएं से तीसरे स्थान, V के बाएं से तीसरे स्थान, बाएं इधर होगा 1 2 3, क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। R हो जाएगा इसका आंसर। क्या हो जाएगा? 52 का B हो जाएगा। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये आपका रीजनिंग दिया गया है, इसको आप लोग मिलाइए, क्या हो जाएगा? C नंबर आ जाएगा। चलिए 54 नंबर कह रहा है 6 उसी तरह दोस्त हैं केंद्र की मुख करके। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बता दे रहे हैं आप लोग, समय नहीं तो ज़्यादा लग जाएगा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश की कार्यकारी राजधानी है? तो आंध्र प्रदेश का जो कार्यकारी राजधानी है अभी कौन है? विशाखापत्तनम है। चलिए बिहार सरकार ने गरीबी उन्मूलन के लिए कौन सी योजना चालू की है? कौन सी योजना चालू की है? जीविका योजना चालू की है। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे।
57 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है किस भारतीय निशानेबाज आईएसएफ राइफल पिस्तौल विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्तौल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता? मनु भाकर, सरबजोत सिंह, वरुण तोमर, गगन नारंग। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? क्या हो जाएगा 57 का? क्या हो जाएगा? सरबजोत सिंह ने। किसने? सरबजोत सिंह ने। चलिए 74वें गणतंत्र दिवस परेड में किस राज्य की झांकी ने प्रथम पुरस्कार मिला था? 74वें गणतंत्र दिवस के परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था? तो वो उत्तराखंड को। किसको मिला था? उत्तराखंड। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया है? तो किसने किया है? नरिंदर कपानी ने किया है। 1 ग्राम यूरेनियम लगभग किसके समान ऊर्जा उत्पादन करेगा? 1 ग्राम यूरेनियम है लगभग किसके समान ऊर्जा उत्पादन करेगा? तो वो करेगा 4.5 टन उच्च ग्रेड कोयला के बराबर। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक परमाणु इकाई के क्रिटिकल बनने का अर्थ है। क्या हो जाएगा? यह रेटेड क्षमता तक बिजली पैदा कर सकता है, या रेटेड क्षमता से कहीं अधिक उत्पादन करने में सक्षम है, परमाणु प्रसार का खतरा, ईंधन नाभिक के स्वतः विभाजन का कारण बनने वाली श्रृंखला प्रतिक्रिया स्थापित हो गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 61 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी ये बताना है आपको। 1991 में, 1995 में, 97 में, 1990 में। तो 62 का क्या हो जाएगा? 1997 में हुआ था। चलिए डिजिटल नियमों में वे बदलाव के चलते किस कंपनी ने भारत में अपना काम बंद कर दिया है? डिजिटल नियम में बदलाव के कारण किस कंपनी ने अपना भारत में काम बंद कर दिया है? याहू, गूगल, जीमेल, अमेजॉन। तो क्या हो जाएगा? ये याहू ने अपना बंद कर दिया है। ओलंपिक ज्वाला किसका प्रतीक है? ओलंपिक ज्वाला जो है किसका प्रतीक है? गति, पूर्णता और ताकत, प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता, दुनिया में विभिन्न देशों के बीच एकता, राष्ट्रों के बीच सद्भाव हासिल करने के लिए साधन के रूप में खेल। ओलंपिक ज्वाला जो होती है वो किसके लिए है? वो है प्राचीन और आधुनिक खेलों के बीच निरंतरता के लिए ओलंपिक ज्वाला का प्रतीक है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश थी? गीता मुखर्जी, लीला सेठ, सुजाता मनोहर रानी, सेठ मलानी। तो क्या हो जाएगा? लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश की उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश थी। कौन सा भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? ये बताना है भारत रत्न पुरस्कार किसको नहीं मिला है इसमें। तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को मिल गया है, सत्यजीत रे को मिला है, लता मंगेशकर को मिला है, तो राज कपूर को नहीं मिला है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 66 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 67 नंबर का आ रहा है बच्चों को इंटरनेट सुरक्षा के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने किस प्रोग्राम शुरू किया है? ग्लोबल सेफ्टी प्रोग्राम, ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम, ग्लोबल किड्स प्रोग्राम, ग्लोबल एडल्ट सेफ्टी प्रोग्राम। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ग्लोबल किड्स सेफ्टी प्रोग्राम चालू किया है। भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एनएससी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये बताना है कौन सा सही नहीं है। तो क्या हो जाएगा? यह 3 स्तरीय संगठन, ये सही है। यह शीर्ष निकाय है जो विशेष रूप से देश की सुरक्षा समस्याओं को देखरेख करता है, ये भी सही है। रॉ एवं आईबी एनएससी की रिपोर्ट करते हैं, ये सही है। कौन सा सही नहीं है? यह योजना आयोग के उपाध्यक्ष जिसके सदस्य होते हैं, यही नहीं है, यही सही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर हो जाएगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन, 69 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? धरातल के सर्वाधिक भाग पर निम्नलिखित में से किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है? तो किसका पाया जाता है? तो ये अपसादी चट्टान का पाया जाता है। किसका? अपसादी चट्टान का। किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। किसको कहा जाता है? ये एशिया को मानव घर कहा जाता है। 70 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा ज्वालामुखी क्षेत्र 10,000 धुआंओं की घाटी के नाम से जाना जाता है? कोटोपैक्सी, चिम्बोराजो, कटमई, एटना। तो कौन जाना जाता है? ये कटमई जाना जाता है, कटमई। ठीक है। चलिए दक्षिण अलास्का में पड़ता है ये। भूपट्टी में सर्वाधिक विस्तृत रूप से पाया जाने वाला तत्व कौन है? भूपट्टी में सबसे सर्वाधिक विस्तृत रूप से कौन सा? ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। तो कौन पाया जाता है? ये ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है। चलिए 73 नंबर का आ रहा है निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण क्षति बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण नहीं हुई है? जल जनित रोग और कीट, पानी के अत्यधिक प्रयोग से प्रदूषण, भूकंप, ज्वालामुखी गतिविधि के कारण नहीं हुई। ये बताना इसमें नहीं हुई है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका ज्वालामुखी गति। ठीक है। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि निम्नलिखित में से एक वायु राशि है, एक तरह से स्रोत क्षेत्र है। इसमें बताना है कौन सा विशेषता सही है। इसमें बताना है आपको कि कौन सा सही है। तो क्या सही है? समुद्री उष्णकटिबंधीय जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में गर्म महासागर, यही सही है। बी आंसर हो जाएगा।
चलिए 75 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी कुमायूं हिमालय के मिलाम हिमनद से निकलती है? तो किससे? शारदा, रामगंगा, गौरी गंगा या यमुना? तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा गौरी गंगा हो जाएगा। कुमायूं हिमालय का जो मिलाप हिमनद है वो गौरी गंगा है। इस आकार के महासागरीय कटक कौन सा है? कटक हैं प्रिंस एडवर्ड कटक, मध्य अटलांटिक कटक, सोकोत्रा कटक या पूर्वी प्रशांत कटक? तो 76 का क्या हो जाएगा? मध्य अटलांटिक कटक को एस आकार का महासागरीय कटक है। लोकसभा के चुनाव के लिए अर्हता प्राप्त करने हेतु न्यूनतम आयु क्या है? लोकसभा के लिए आपको कितना एज चाहिए? तो कम से कम 25 साल चाहिए लोकसभा एमपी बनने के लिए। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के विवाद के मामले की जांच कौन करता है? भारत का सर्वोच्च न्यायालय, लोकसभा, चुनाव आयोग या संसद? तो कौन करता है? ये आपका कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय करेगा। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किनके नाम के अंतर्गत केंद्र सरकार के कार्यकारी क्रियाएं किए जाते हैं? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मंत्रिमंडल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन नहीं है? तो राष्ट्रपति। बिहार में संसदीय सीटों की संख्या कितनी है? 40। एमपी की संख्या कितना है? एमपी कितना होना चाहिए? 40। एमपी मतलब ये हो गया लोकसभा। लोकसभा कितना है? 40 और राज्यसभा कितना है? ये है 16। चलिए भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? अमेरिका से, कनाडा से, यूनाइटेड किंगडम से या फ्रांस से? तो कहाँ से लिया है? ये कनाडा से लिया है। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारतीय संविधान की छठी अनुसूची किन 4 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है? चलिए इसको देखते हैं ऑप्शन कौन सा है छठी अनुसूची। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना क्या हो जाएगा? मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। असम, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। क्या हो जाएगा बताइए? क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम हो जाएगा। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम हो जाएगा। ये छठी अनुसूची में आता है। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? यूएसए, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो समवर्ती सूची किसके संविधान से लिया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। चलिए 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 84 नंबर में क्या कह रहा है कि भारत में कितने उच्च न्यायालयों का एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर पर अधिकार क्षेत्र है? 2, 3, 4, 5। तो कितने हो जाएंगे? 3। भारत में कितने उच्च न्यायालयों का एक से अधिक राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों को छोड़कर पर अधिकार क्षेत्र है? तो हो जाएगा 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बॉम्बे का है, महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली तथा दमन द्वीप, और पंजाब और हरियाणा का हो जाएगा पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, और गुवाहाटी का हो जाएगा असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। 3 हो जाएगा। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन कर रहा है भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से आने जाने का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। अनुच्छेद 1 के ये आर्टिकल 19 का 1 के अंतर्गत ये मौलिक अधिकार है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का सिद्धांत सम्मिलित है? कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया 16 में, 26 में, 21 में, 11 में। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अनुच्छेद 21 में। राष्ट्रीय आय समान है। राष्ट्रीय आय समान है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय आय समान है साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था का चयन डैश में किया है? संविधान के निर्माण में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में, 1948 की औद्योगिक नीति में, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? दूसरी पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था का चयन किया है। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक राजस्व प्राप्त होता है विक्रय कर से, प्रत्यक्ष कर से, उत्पाद शुल्क से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो किससे हो जाता है? ये प्रत्यक्ष कर से होता है। सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है? सार्वजनिक वस्तु का क्या अर्थ है? तो हो जाएगा एक वस्तु जिसका लाभ अविभाज्य रूप से पूरे समुदाय को मिलता है। चलिए 91 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मानव विकास सूचकांक का एक घटक नहीं है? ये बताना है। प्रति व्यक्ति आय है, जन्म के समय जीवन प्रत्यास्था ये भी है, सकल नामांकन दर ये भी है, ये पोषण नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। घटक कह रहा था नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है? कौन हो जाएगा? कीमत की अधिकतम सीमा, मूल्य तल, संतुलित मूल्य निर्धारण, उपरोक्त में कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? कृषि मूल्य समर्थन कार्यक्रम का एक उदाहरण है। तो क्या हो जाएगा? मूल्य तल।
क्या हो जाएगा, मूल्यतल हो जाएगा। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा गैर योजना व्यय के अंतर्गत आता है, ये बताना है कौन सा कूट इसमें सही है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, एक भी रक्षा व्यय भी है, ब्याज भुगतान भी है, वेतन और पेंशन है, और सब्सिडी सभी है। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है। अच्छा 94 नंबर क्वेश्चन में क्या है, मैथ है कि 5% साधारण ब्याज की दर से ब्याज प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई राशि को उसके मूल्य में 50% की वृद्धि करने में कितना समय लगेगा। क्या कह रहा है, कितना समय लगेगा। तो मान लिया जाए मूलधन क्या हो जाएगा 100% है। ठीक है, समय कितना हो जाएगा, एक समय टी वर्ष है। ठीक है, हमको क्या कर रहा है, कितना समय लगेगा, समय तो निकालना है। ठीक है, और रेट कितना है, 5% है। ठीक, तो और ये क्या कहता है 50% की उसके मूल्य में 50% की वृद्धि करना है, यानी वृद्धि करना है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा, ऐसा ही हो जाएगा कितना 50%। इस पे जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 वर्ष आ जाएगा। ठीक है, चलिए 95 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। 95 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पी और क्यू, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हाँ चलिए, पी और क्यू का औसत मासिक आय 50-50 है, क्यू और आर का औसत मासिक कितना है, पी और आर का औसत मासिक कितना है। तो पी का इसमें आप लोग बना लीजिएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो टोटल आ जाएगा, क्यू और आर का 2 से कर दीजिएगा टोटल आ जाएगा, पी आर का 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा टोटल आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका, सबको जोड़ दीजिएगा तो 2PQR आ जाएगा। ठीक है, 2PQR आ जाएगा। ठीक, 2 बार आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 33,000 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा 33,000 हो जाएगा। तो P प्लस Q प्लस R कितना हो जाएगा, इसको दे दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा 33,000 है ना, ये हो जाएगा 16,500 हो जाएगा। और देखिए PQR हो गया, हमको किसका निकालना है, P का निकालना है। तो P को इसको छोड़ दीजिए, देखिए QR किस में है, ये है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 0 5 दूनी 10, 2 4 1 5, 6 दूनी 12, इसको माइनस कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4,000 रुपया आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4,000, आंसर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। 95 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 96 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 3 पद दिए गए हैं, यदि समांतर प्रगति 3 संख्याओं का योगफल इतना है और उनका गुणनफल इतना है तो संख्या क्या हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 2 3 4 हो जाएगा। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 3600 रुपये में बेचता है और 20% का लाभ होता है। अगर इतना रुपये में बेचने पर कितना लाभ होगा, 3600 है, 3600 क्या है, एसपी है, 20% लाभ मतलब सीपी क्या हो जाएगा, इसका सीपी बराबर हो जाएगा 100 ऊपर चला जाएगा, 120 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 120 नीचे आएगा तो 12 तिया 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3,000 रुपया हो जाएगा। चलिए 3,000 रुपया ये हो गया, इस पर इतना ये क्या हो गया आपका एसपी हो गया। तो लाभ कितना हो जाएगा 150 रुपया हो जाएगा, किस पे 3,000 पे। अब गुना 100, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ये 2 जीरो ये 1 जीरो, 5% हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा 97 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पैटर्न से बनती है, तो ये क्या हो जाएगा 98 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए 99 क्या रहा है, द्विघात समीकरण है, इसका मूल क्या हो जाएगा, इसका जो मूल हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 3 + √5/2 और 3 - √5/2, सी नंबर आंसर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन है, भारत में वाणिज्य बैंकों किस प्रकार की प्रणाली है, जो ये किस प्रकार की है, मिश्रित बैंकिंग है। इस प्रकार हमारा 100 क्वेश्चन का ये कंप्लीट हुआ। ठीक है, आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।